ईपीएस, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, पेंशन भारतीय श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो 1995 में ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के तहत शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी को पेंशन देने का है जब वह अपनी सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होते हैं या मृत्यु हो जाती है। इस योजना से जुड़े नियमों और शर्तों में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं और वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जो पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण है। ईपीएस पेंशन के बारे में प्रमुख जानकारी। 1. ईपीएस पेंशन की पात्रता। ईपीएस पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक ईपीएफ अंशदान करना आवश्यक होता है। यदि कर्मचारी की सेवा 10 साल से कम रही तो वह पेंशन का लाभ नहीं उठा सकता। इसके अलावा पेंशन के लिए आयु 58 वर्ष पूरी करनी होती है। 2. अंशदान। कर्मचारी का 8.33% अंशदान उनकी वेतन से ईपीएस में डाला जाता है। इसका अधिकतम योगदान 15,000 रुपये तक की सीमा पर होता है, जिसका मतलब है कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये से अधिक है तो उसका योगदान 15,000 रुपये तक ही माना जाएगा। 3. पेंशन की राशि। पेंशन की राशि कर्मचारियों के सेवाकाल और वेतन के आधार पर तय होती है। हालांकि पेंशन की अधिकतम राशि 7,500 रुपये तक ही हो सकती है। यदि किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये से अधिक है तो भी पेंशन की अधिकतम राशि यही रहेगी। 4. ईपीएस पेंशन योजना में बदलाव। हाल के वर्षों में ईपीएस पेंशन योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब पेंशनधारक अपनी पेंशन राशि में सुधार के लिए अधिकतम 1.16 लाख तक की राशि का योगदान कर सकते हैं। पहले यह सीमा 5,000 रुपये थी। इसके अलावा 2023 में सरकार ने घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही पेंशन की रकम में वृद्धि की जाएगी, जो पेंशनधारकों के लिए एक सकारात्मक कदम है। 5. महत्वपूर्ण निर्णय। रिटायरमेंट की आयु में बदलाव। 2023 में श्रम मंत्रालय ने यह घोषणा की कि ईपीएस पेंशनधारकों को अब 60 वर्ष की आयु तक रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल सकेगी। इससे पहले यह आयु सीमा 58 वर्ष थी, लेकिन इस नए बदलाव से कर्मचारियों को अधिक समय तक पेंशन प्राप्त हो सकेगी। 6. पेंशन की न्यूनतम राशि। 2020 में एक बड़ा निर्णय लिया गया था, जिसमें पेंशन की न्यूनतम राशि 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। हालांकि यह राशि कुछ राज्यों में अलग हो सकती है, लेकिन यह सुधार एक महत्वपूर्ण कदम था। 7. रिवीजन और ओपन पेंशन सिस्टम। सरकार ने ओपन पेंशन सिस्टम को भी प्रमोट किया है ताकि अधिक से अधिक लोग ईपीएस पेंशन योजना का लाभ ले सकें। इसके तहत जो कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं वे आसानी से अपनी पेंशन योजना में सुधार कर सकते हैं। साथ ही नए कर्मचारियों के लिए ईपीएस पेंशन योजना को सरल और आकर्षक बनाया गया है। 8. विधवा और आश्रित पेंशन। अगर कोई कर्मचारी किसी कारणवश समय से पहले मृत्यु हो जाता है तो उसके आश्रितों को पेंशन का लाभ मिलता है। इसके लिए कई पात्रता शर्तें हैं और यह पेंशन की राशि कर्मचारी की सेवा और योगदान के आधार पर तय की जाती है। 9. पेंशन पोर्टेबिलिटी। ईपीएस पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी नौकरी बदलने पर पेंशन का लाभ मिल सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्थानांतरित होने पर अपनी पेंशन राशि को नए स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे पेंशन का समग्र लाभ सुरक्षित रहता है। 10. आलोचनाएं और सुधार की आवश्यकता। हालांकि ईपीएस पेंशन योजना को एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम माना जाता है, लेकिन इसके कुछ आलोचनाएं भी रही हैं। इसमें मुख्य रूप से पेंशन की न्यूनतम राशि कम होने और कुछ कर्मचारियों के लिए पर्याप्त राशि न मिलने की शिकायतें हैं। इसके अलावा कई बार पेंशन का वितरण प्रक्रिया भी धीमी होती है, जिससे कर्मचारियों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए सरकार से यह अपेक्षाएं हैं कि भविष्य में इस योजना में और सुधार किया जाएगा ताकि और अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिले।